सभी के लिए ताली हो जाए। बस बस, जी जी, सिर्फ एक व्यक्ति वहां से गए हैं, वापस कम किया आवाज। अच्छा, सिर्फ एक व्यक्ति वहां से गए हैं और वो भी मुझे पूछ के गए हैं, जो बाइबल पढ़ रहे थे, उनका कुछ काम था। हाँ ये ठीक है, थैंक यू भैया, है ना। अभी आप छोड़ दो उसको। और आप सभी वापस आए हैं, मुझे नहीं लगता कोई गया होगा, इक्का दुक्का छोड़कर। आपके खुद के लिए ताली बजा लीजिए, क्या बात है। आसपास में घड़ी नहीं है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, नहीं है ना घड़ी? हाँ, तो आपके गलाई में घड़ी है, उसको घड़ी घड़ी नहीं देखना। मेरी घड़ी को सिर्फ मैं घड़ी घड़ी देखूंगा, आपकी घड़ी को आप नहीं देखोगे घड़ी घड़ी। ओके ना, मुझे नहीं पता कि और एक कॉर्डलेस माइक है या एक ही है। एक ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं पूछना चाहता हूं, जब फर्स्ट सेशन चल रहा था, यहां कौन कौन है जिसके यहां हृदय में या जमीर या दिल में कुछ प्रभु ने बात किया कि यस, वो 9 में मैं एक हूं जो लौट कर वापस आना चाहता हूं। क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल। वो भाई को जानते हैं आप, जो टी शर्ट में है, आप जानते हैं? सही आपका स्वागत है सर। बाद में मिलाइएगा मुझे, मैं मिलना चाहता हूं उनसे। मैं वापस हाथ देखना चाहता हूं, आपका छोड़ के वापस हाथ देखना चाहता हूं। यहां कौन कौन है जो कहना चाहता है कि यस पास्टर डैनियल, मैं वो 9 में वापस लौट कर आना चाहता हूं, वो पहले एक की तरह। कुछ हाथ भाभा की तरह उठ रहे हैं इतने से। ये ऐसे लोग बहुत डेंजर होते हैं, क्योंकि ये कभी भी ऐसे हो सकते हैं। सो आपका हाथ सीधा होना चाहिए। यस, कमान कमान कमान, क्या बात है, परमेश्वर को महिमा ना। यहां कौन कौन है जिसको लग रहा है कि पास्टर डैनियल, हम उसमें के एक हैं जो पहला था, हम कभी 9 में वापस नहीं जाना चाहते? ऐसे लोग कौन कौन है जिनको लगता है कि प्रभु ने आपसे बात किया? क्या बात है, वंडरफुल। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने आप सभी से बात करी है। ओके ना, मेरा जो लास्ट पार्ट है, ऑन हो गया भैया? ऑन चल रहा है ना, वंडरफुल। मेरा ये जो लास्ट पार्ट है, मैंने आपसे कहा था कि वो जो 9 है, मैंने अभी तक बात करी, लेकिन वो जो एक है जो पहले लौट कर आया, मैं उसके बारे में बात कर समाप्त करने वाला हूं। तो आप लोग तैयार हैं ना? तो लूका, अच्छा वो बहन कौन पढ़ रही है जी, इनको माइक दीजिए, माइक दीजिए इनको। लूका 9 का, क्षमा करें, 17 का 17, वापस आइए। लूका 17:17, लूक 17:17। अच्छा मंगा रहे, ठीक है। लूक 17:17, लूका 17:17। और जितने लोग YouTube पे सुन रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने जी। इस पर यीशु ने कहा, क्या क्या 10 शुद्ध न हुए जी, तो फिर वे 9 कहाँ है? ओके सिस्टर, कोई बात नहीं, वापस से पढ़िए, कॉन्फिडेंट लेकर आइए, वापस से पढ़िए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? जी, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? जी, तो फिर वे 9 कहाँ है? अब आया ना कॉन्फिडेंट। वो 9 ऐसे करके बोलो कहाँ है, याद आ गया ना। इसका मतलब है कि यीशु के पास में 10 में से एक है, और यीशु कहता है मुझे तुम तो चाहिए, लेकिन मेरी तड़प है, सब लोग ऐसे बात करो, तड़प है, वो 9 भी मुझे वापस चाहिए। मेरा सेकंड पार्ट में मैं चाहता हूं, अगर वो 9 एक की तरह लौट कर आता है तो मैं उसको वो एक में गिनूंगा। आप समझे कि नहीं समझे? अगर वो 9 में से कोई भी लौट कर आता है तो मैं उसको किस में गिनूंगा? वो एक में गिनूंगा। आपको पता है हेzekiel की किताब, उसका 22वां अध्याय वचन 30 में क्या लिखा है? परमेश्वर, इधर देखिए प्लीज, परमेश्वर वो एक को ढूंढ रहा है। वाह, पढ़िए 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 हेzekiel की किताब, उसका 22वां अध्याय वचन 30, द बुक ऑफ हेzekiel चैप्टर 22 एंड वर्स 30। परमेश्वर वो एक को ढूंढ रहा है जी। हेzekiel की किताब, उसका 22 का 30 जी, जी हेzekiel 22 का 30। मैंने उनमें
हाँ। ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ओके सिस्टर, आप है ना उनमें के जगह पे नांदेड़ में ऐसा पढ़िए। मैंने नांदेड़ में, जी, मैंने नांदेड़ में ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जी, जो नांदेड़ को सुधारे, जी, और देश के निमित्त, नांदेड़ के निमित्त मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। सीधा परमेश्वर, इधर देखिए प्लीज, परमेश्वर किसी एक को ढूंढ रहा है। वो चाहे 9 में से अगर एक लौट कर आता है, मैं उसको उसमें गिनती करूंगा, एक में। और जो पहले से एक है, मैं उसको फिर भी गिनती करूंगा, क्योंकि वो यीशु के पास में पहले से है। आमीन। ये वो एक है, सब लोग तैयार हैं? ये वो एक है जो वचन कहता है ये समाज में नहीं गया। ये वो एक है जो याजक के पास, जल्दी आया करो प्लीज, नहीं गया। ये वो एक है जो दुनियादारी में नहीं गया। उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरा हाथ मैंने हल पे रखा है, मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। मुझे आपके शहर में ऐसे वो एक चाहिए जो नाके को सुधारे, जो नांदेड़ को सुधारे। शाम के बाद में तालियां कमजोर हो गई है लगता है। मैं वापस आता हूं, मुझे आपके शहर में वो एक ऐसा चाहिए जो आपके नांदेड़ को बचा सके। आमीन ना। मुझे पता है कि मुझे बहुत सारा वचन नहीं पढ़वाना है क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्राउड है, लेकिन मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, मैं जो भी बात करता हूँ वचन से बात करता हूँ। आपको पता है अभी इसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो मुझे नहीं पता, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे इसमें तो रिकॉर्ड हो रहा है। वो लोग समझ जाएंगे। मोदी को लगता है, योगी को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि भारत वो चला रहे, लगता है वापस बोलना पड़ेगा। मोदी को लगता है, योगी को लगता है, कांग्रेस को, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है ना, उनको लगता है कि भारत वो चला रहे। लेकिन मैं आपको आज एक शॉकिंग न्यूज देना चाहता हूं कि भारत को आप लोग चला रहे। रुको 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 रुको, अभी सब ताली बजाते बोल के मत बजाते बैठो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। बता दूं जल्दी से, आपने कभी यशाया 1:9 पढ़ा है? आज पढ़िए आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 9। क्या कभी आपने यशाया 1:9 पढ़ा है? आज पढ़िए। मोदी को लगता है, योगी को लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है, और भी कोई अगर पार्टी होगा उसको लगता है कि भारत को वो चला रहे हैं। लेकिन आज आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं कि भारत को वो एक चला रहा है, वो एक। पढ़िए। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और हमोरा के समान ठहरते। तो इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर एक को बचा नहीं रखता तो सदोम और गमोरा के जगह पे नांदेड़, आपका नागपुर, आपका जो भी डालना चाहो डाल सकते हैं। अगर वो एक नहीं होता तो ये कब का खत्म हो गया होता। यस और नो? मुझे वो भाई कहाँ गए? हाँ आइए सर, मैं नंबर लगाऊंगा आपका, अभी नहीं। परमेश्वर को, ठीक है, हाथ जाता है ऊपर। नहीं, मैंने जब जब खींचने की कोशिश करी, नहीं उठा दिया करना। मुझे लगा इनके हाथ में प्रॉब्लम है। मैं भी तब से कंट्रोल में हूं। मैं वापस कहता हूं, मोदी को लगता है, योगी को लगता है, कांग्रेस को लगता है, जो लोग वहां सुन रहे हैं मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि इनको लगता है कि देश इनकी वजह से चल रहा है, लेकिन इनको नहीं पता है आत्मिक बातें हैं। देश तो आप और हम जैसे उस एक के वजह से चल रहा है। आप नहीं समझे अभी। आता हूं। आपको पता है पास्टर जी, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सदम और गमोरा कब तक नाश नहीं हुआ? मेरा शब्द सुनिए, कब तक नाश नहीं हुआ? सदम और गमोरा कब तक नाश नहीं हुआ? जब तक लोथ अंदर था। सीधा वही तो बता रहा हूं। आप वहां चले गए, यहां आ जाओ। अच्छा, निकाल दिया आपको? नहीं भी बैठ जाइए। वापस आता हूं जी, शुक्रिया। मैं वापस आता हूं। सदोम और गमोरा कब तक नाश नहीं हुआ? पास्टर जी बहुत अच्छा बोले, जब तक लौत उस शहर में था। तो इसका मतलब है, स्वर्गदूत कहता है जब तक तुम शहर में हो हम आपके शहर को नाश नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन तुम यहां से निकल जाओगे, मैं वही तो बोल रहा हूं कि जब तक आप नांदेड़ में हैं, आप सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, आप जब तक नांदेड़ में हैं भूकंप नहीं आएगा, क्योंकि वेट, क्योंकि वो एक यहां है जिसके द्वारा परमेश्वर को नांदेड़ बचाना है।
एक 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 प्रभु के दास हैं, मैंने उनको बात करी कल रात में। मुझे बोले कि डैनियल भाई आप नांदेड़ कैसे गए? मैंने बोला फ्लाइट से। सिस्टर आपको बहुत याद किए हमने, आप बहुत लेट पहुंची, आपको इतना याद किए कि मुझे डर लगा कि आपका पुनर्जन्म ना हो जाए। हम फ्लाइट से आए। उसने मेरे को बोला कौन सी वाली फ्लाइट से? तो मैंने एयरलाइंस का नाम बताया। बोला अरे बाप रे आप उससे गए? मैंने बोला हाँ वही टिकट मिली। बोलता है बड़ा विचित्र फ्लाइट है वो। कोई जानता है बॉम्बे से जो फ्लाइट यहाँ आती है? आप लोग कभी ट्रैवल किए? हाँ आपने कभी ट्रैवल किया? जी मैं आपको बताता हूँ, अगली बार सोच समझ के जाइए। बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है, 30-40 लोग बैठ सकते हैं और वो बहुत छोटा एयरक्राफ्ट है। ऊपर से मुंबई में बारिश है, ऊपर बादल पूरे घने हैं और टेक ऑफ हुई। मैं तो बीच के सीट में था। टेक ऑफ हुई है इतना सा क्या प्लेन, ऊपर से हवा में 17,000 फीट ऊपर और वो ऐसी 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 हो रही है। मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोला ये तो छोटी एयरक्राफ्ट है, टेक ऑफ तक मुझे नहीं पता था कि ये मुसीबत आएगी। आप नहीं समझे शायद अभी तक। और जब तक वो काले बादल नहीं हटे, मेरा यहां पर अटके थे। मैं मेरी वाइफ को याद किया, बच्चों को याद किया, दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मैंने बोला प्रभु हो क्या रहा है? और ऊपर से सब पिन ड्रॉप साइलेंट। पिन ड्रॉप साइलेंट समझते हैं ना? ना एरोस्टेस कुछ बोल रही, ना पायलट अंदर से कुछ बोल रहा है। कम से कम तसल्ली तो दो यार कि सब कुछ ठीक है भाई साहब। ऐसा कुछ भी नहीं हो। और ऊपर से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे और कभी ठक करके ऐसी मारती है। और जब ऐसी मारती है ना तो हालत खराब हो जाती है। और जब तक आपका ये जो बॉर्डर लगा नहीं ना महाराष्ट्र का, जब तक बादल हटे नहीं, ब्लू स्काई नहीं दिखा, तब तक हालत खराब थी। तब मुझे याद आया अगर मैं प्लेन में हूं, वेट आप लोग समझ गए होंगे, जब तक मैं प्लेन में हूं और परमेश्वर को मेरी गिनती उससे एक में है, भले ही कितना भी तूफान आ जाए, रुकना 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 रुक जी 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 लिसन लिसन। मौसम खराब हो सकता है, मौसम खराब हो सकता है, पायलट का दिमाग खराब हो सकता है, गड़बड़ियां मशीन में आ सकती है, एक इंजन खराब हो सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर को, बड़े ध्यान से सुनना, अगर मेरे द्वारा अगर परमेश्वर को काम करवाना है, मेरी लैंडिंग सेफ होगी। आप मेरे साथ में, मैं वही बता रहा हूं। आपकी गिनती बस वो एक में डालो। मैं वापस कहता हूं, आपकी गिनती किस में डालो? वो एक में डालो। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, परमेश्वर को आकाश नीचे लाना होगा। खाना नहीं है तो मन्ना, आगे का बोल दिया करो, मन्ना गिराना होगा। और अगर आपके पास में पानी नहीं है तो चट्टान को फाड़ना होगा और आपको कपड़े दिलाना होगा और आपका घर बसाना होगा। वो क्यों? क्योंकि आपकी गिनती एक में है। आपकी गिनती एक में है। आपको पता है ये कौन है? थैंक यू, थोड़ा कम कर लेना। नहीं इसका बंद कर देना, मेरा चालू रखना, क्योंकि सीटी इसकी बज रही है, मतलब माइक की। चेक 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 चेक, मॉनिटर रख देना, हल्का सा मॉनिटर रख दे। चेक, हाँ बस इसको कम नहीं करना। मेरे को बहुत फट से पता चलता है क्योंकि मैं भी इस दुनिया में रह चुका हूं। कहाँ था मैं? हाँ, आपकी गिनती अगर इस एक में है तो परमेश्वर को कुछ भी करना होगा और आपको बचाना होगा। आप है मेरे साथ में? बस आपकी, जी जी बजाइए बजाइए जी, बस 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 बस। पास्टर जी मेरे को एक आदमी समझ में नहीं आया, उसका नाम है जोशुआ, यहोशू, जोशुआ, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 6। उसको क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि उसकी गिनती वो एक में थी सर, उसकी गिनती एक में थी और उसको पता चला कि सूरज डूबने वाला है। और मैं बीच में शायद यहाँ बोला नहीं बोला मालूम नहीं, उसको पता चला कि सूरज डूबने वाला है और शत्रु अभी तक खत्म नहीं हुए। उसने बोला परमेश्वर एक काम करो, ये जो मैच है कल तक नहीं चलाना चाहते। लगता नहीं समझ में आया। ये जो मैच है इसको हम कल तक नहीं चलाना चाहते, आज ही खत्म करना चाहते हैं। तो उसने ऊपर देखा सूरज को। अगर आपको किसी को पता है कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। 5वीं फेल हूं इतना तो पता है। मैं वापस कहता हूं, सूरज नहीं घूमता, चांद नहीं घूमता, कोई भी चीज नहीं घूमती, ये पृथ्वी घूमती है। और पृथ्वी गोल तो घूमती घूमती है, लेकिन खुद को भी लेके घूमती है। ऐसे ये भी घूमती है, ऐसे भी घूमती है। सूरज को देखकर बोलता है खबरदार अगर तू डूबा। सूरज बोलता है तू है कौन?
तब वो कहता है मैं वो एक में हूँ। एक मिनट, जी जी जी, एक मिनट, मैं वो एक में हूँ जिसका काम परमेश्वर ने मुझे दिया है और मैं वो काम कर रहा हूँ। सूरज को 4 घंटा यहाँ रोका। सिस्टर नमस्ते, ठीक है आप? हाँ पक्का, आंख बंद है खुली है पक्का? एक जगह पे आंख बंद थी, मैंने उनको पूछा, हालांकि वो सो गई थी, आप नहीं कोई और, मैंने उनको पूछा आप सो क्यों रही है? बोलती किसने बोला मैं सो रही हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने कहा सिस्टर आप गलत टाइम पे प्रार्थना कर रही हैं, मेरे जाने के बाद करो, कम से कम संदेश तो सुनो। नहीं मुझे ऐसा लगा, डाउट हो सकता है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ये आपकी बगल वाली भी शायद हालेलुया बोली है। ओके, जितने लोग खुश हैं जोर से हालेलुया। थोड़ा चिल्लाकर ताली बजा दीजिए जोर से। ओके, दैट्स इट। एक तरफ सूरज रुका है, दूसरी तरफ चांद रुका है और तीसरी तरफ ये पृथ्वी घूमना बंद हो गई। कैन यू बिलीव दिस? और वो आदमी कौन है? जोशुआ। उसने कहा, या जोशुआ इंग्लिश वर्ड इज जोशुआ, यहोशू, हाँ तेलुगु लोग यहोशुआ। ओके, मराठी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, यहोशुआ। यहाँ तेलुगु कौन कौन है कुछ लोग तो है। ओके, यहाँ सूरज, यहाँ चांद और पूरी की पूरी पृथ्वी घूम रही है। किसके शब्द से? मेरा हाथ देखो, एक। वो एक क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक स्पेशल है। ये एक कौन है? और ये किसका आदमी है? यीशु का आदमी है। और यीशु कहता है कि क्या तू वो है जो मेरे परमेश्वर की बड़ाई करेगा? और जो परमेश्वर की बड़ाई करेगा, और एक आ गया, पहला सैमुएल 2:30, पहला सैमुएल 2:30, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30। थोड़ा जल्दी निकालिए, पहला सैमुएल 2:30, पहला सैमुएल 2:30। जी वाह जी, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30। इसीलिए हाँ, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है जी कि मैंने कहा जी तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल्य पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। जी, परंतु आप यहोवा की वाणी यह है, एक मिनट, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझे से दूर हो, ये बात मुझसे दूर हो। बड़े ध्यान से सुनिए जी, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। That's it, बस वापस पढ़ना बेटा, लास्ट वाला लाइन, लास्ट वाला लाइन। जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। चलिए एक साथ बोल सकते हैं सब लोग, ये एक कौन है? हाथ देना भैया, ये एक कौन है? ये एक वो है जो परमेश्वर का आदर कर रहा है। प्रभु कहता है कि अगर तू, नाम भूल गया मैं आपका, श्रीकांत, अगर श्रीकांत तू मेरा आदर करेगा तो प्रभु कहता है श्रीकांत मैं तेरा आदर करूंगा। कैन यू बिलीव दिस? आपके उठने में आशीष, आपके जाने में आशीष, आप जो भी करते हैं परमेश्वर आपको संभालता है। आपने कभी सोचा है, और एक आ गया, क्या करूं, बोल देता हूं, आपने कभी सोचा है इस पृथ्वी पे आपकी गारंटी कोई नहीं ले सकता? बाहर के लोग कहते हैं सब हैं ठीक, बाहर के लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा। नहीं, मैं नाम क्यों लूं, मुझे नहीं मालूम कौन कौन है। जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा, इसका उसका तो खत्म हो जाता है, सूरज चांद अभी भी है। आप समझे नहीं समझे? जब तक सूरज चांद रहेगा इसका उसका नाम रहेगा, इसका उसका तो कब का खत्म हो गया कब्र के नीचे, लेकिन सूरज अभी भी है, चांद अभी भी है। आप नहीं समझे अभी भी? मतलब ये डायलॉग सिर्फ यीशु को लगता है। सूरज, जी 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 जी, सूरज रहे या ना रहे, चांद रहे या ना रहे, यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। यहीं पे बजाया था ना मैंने फर्स्ट टाइम। नहीं सर, वो मैं था पहली बार। अब जिसको जिसको पता है वो एंजॉय कर रहे हैं। इसको थोड़ा पीने दो। हम जिस शहर से आते हैं वो शहर का नाम है मुंबई।
न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं माया नगरी, अदर कंट्रीज के लोग बोलते हैं हॉलीवुड सिटी, मतलब हॉलीवुड में बॉलीवुड सिटी, बॉलीवुड सिटी। हम वहाँ से आते हैं। जब वहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सड़क पे चलते तो पब्लिक सिटी बजाती है। मैंने एक दिन सोचा ये हड्डी मांस के इंसान कौन शाहरुख खान, सलमान खान, ये हड्डी मांस के इंसान आज हैं। जब इनके लिए सिटी बच सकती है, जिसकी हम बात कर रहे हैं यानी यीशु था, है, बस आपको जहां जहां लगता है बजा दीजिए, जहां जहां लगता है ताली बजा दीजिए, क्योंकि बात हो रही है यीशु की, और वो एक जो यीशु की बड़ाई करना चाहता है। आमीन। ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने मैसेज की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। यीशु चाहता है कि आपकी और मेरी गिनती उस एक में हो, और जो वो एक है उसके वजह से नांदेड़ बचेगा। आप न्यूज देखते होंगे, सर आप लोग न्यूज देखते हैं? आसाम, पास्टर जी अभी न्यूज देख रहे थे, आसाम में पता है आपको क्या हो रहा है जी? बिहार, नाम क्या है गांव का भी पूछे थे, ओके, बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई है। मेरा खुद का मुंबई, यहाँ पे आने से पहले मारिया सिस्टर जी, आपके यहाँ पे आने से पहले खूब बारिश। मेरे मन में प्रश्न उठा कहीं फ्लाइट कैंसिल तो ना हो जाए, फिर इनका मीटिंग का दिक्कत है। जैसे तैसे हम आपके बीच में पहुंच गए। चारों तरफ अकाल पड़ रहा है, भयंकर बारिश हो रही है, ना जाने कितनी प्रकार की बीमारी है। बीच में एक और बीमारी आई थी, चमकी ना जी, चमकी बुखार। बाप रे, कैसे कैसे नाम है। चूहा मरता है उसका एक बीमारी, मुर्गी मरती है उसकी एक बीमारी, अभी नहीं निकली है चमकी बीमारी। आगे जाके पता नहीं क्या क्या आएगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं एक को बचा के रखूंगा। आप नहीं समझे अभी भी, मैं वापस कहता हूं, आपकी गिनती उस 10 कोड़ियों में से वो एक में आ जाओ। परमेश्वर आपकी गारंटी लेता है और वो कहता है कि जा बेटा, तेरे विश्वास ने, लिखा है कि नहीं लिखा है, बचा लिया तुझे। क्या कर लिया? बचा लिया। मैं चाहता हूं, जी, मैं चाहता हूं आपकी गिनती वो एक में आ जाए ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या यीशु को आप चाहिए? आर यू श्योर? मेरे पास वक्त है, चिंता मत करिए। क्या यीशु को आप चाहिए? थोड़ा टाइट चाहिए जवाब। यस, ओके, ध्यान से सुना। मैं कुछ पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए, और ये मैंने YouTube पे डाला है, बट पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। इतना सा एक लाइन है, शायद देखा नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर नहीं देखा है तो फिर से ताजा हो जाएगा। मुझे बताने दीजिए, बता सकता हूं? मैं फिर पूछ लेता हूं पहले, क्या यीशु को आप चाहिए? शुक्रिया। क्या आपको यीशु चाहिए? यही तो चक्कर है। क्या यीशु को आप चाहिए? राइट? क्या आपको यीशु चाहिए? अभी करते हैं दूध का दूध, पानी का पानी। कोई तो बना के लाओ चाय, जिसका नाम है रानी। सुनो मेरी कहानी। मैं फिर पूछता हूं, क्या यीशु को आप चाहिए? क्या आपको यीशु चाहिए? भाई साहब आइए। वो सिस्टर भी यही है शायद जी, एंजॉय करिए। ये है वो जिसको यीशु, पास जी अगर सही हो तो साथ देना, ये है वो जिसको यीशु कहता है मुझे तू चाहिए। भैया वॉल्यूम का देख लो, कम नहीं करना बॉस। मैं वापस आता हूं, ये है वो जिसको यीशु कहता है तू चाहिए। ये है वो जो यीशु को कहता है मुझे तू चाहिए। दोनों में से सही क्या है? लगता है वापस बोलना पड़ेगा। ये है वो जिसको यीशु देखकर बोलता है मुझे तू चाहिए। ये है वो जो यीशु को देखकर कहता है मुझे यीशु चाहिए। दोनों में से सही कौन है? एक चकाई वाला है और लाल वाला। आप बिल्कुल पकड़ लेते हो बात को जी। सही कौन है, ये या ये? जी, ये आदमी सही है?
यहाँ पे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों पार्टी है। यस आंटी, व्हाइट ड्रेस। ओके, मैं वापस कर देता हूं। तीसरा ऑप्शन नहीं है, या तो ये या तो ये, बीच वाले मेरे को भी पसंद नहीं है। मैं वापस पूछ रहा हूं, ये सही है जो कहता है यीशु इसको कहता है कि मुझे तू चाहिए, या फिर ये सही है जो यीशु को देखकर बोलता है यीशु मुझे तू चाहिए? ये सही है या ये सही है? फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम ना ये बात। आपने कभी सुना था ऐसा? फर्स्ट टाइम। मैं YouTube पे बोल चुका हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का रिएक्शन देखकर पता चल रहा है आपने ये लाइन नहीं देखी है। चलो फिर तो मजा आएगा। मैं फिर पूछता हूं, ये सही है या ये लाल शर्ट वाला? ओके, तो ऐसे बोलो, काला कोट वाला या लाल कोट वाला? ओके, एक काम करते हैं, लाल कोट वाले, सॉरी कोट नहीं शर्ट, लाल शर्ट वाले जितने हैं हाथ उठाइए। जो कहते हैं कि, फिर वापस कह रहा हूं, ऐसा हाथ नहीं चाहिए, या तो ऐसा। जितने कहते हैं कि लाल वाला सही है हाथ उठाइए। अभी हाथ नीचे। कितने लोग कहते हैं कि ब्लैक वाला सही है? यार यहाँ पे दोनों पार्टी के लोग बराबर है। ओके, आपको जानना है कि सही क्या है, और ये जरूरी नहीं है कि ये ब्राउन कोट, ब्राउन ग्रे, ये ग्रे कोट वाला सही हो। मैं बाइबल से बात करूंगा। एक वक्त होता है जब ये कहता है, सर आप लोग भी साथ दीजिए, एक वक्त होता है जब ये कहता है मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। उसको कहते हैं मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। ठीक करो, ठीक, उसका बंद करो, उसका बंद करो, बंद है। चेक 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 चेक। मैं वापस आता हूं। एक वक्त होता है जब हम यीशु को कहते हैं यीशु मुझे तू पाहिजे, तू पाहिजे, तू बराबर है मराठी। यीशु मला तू पाहिजे। हाँ ये अच्छा। यीश यार क्या कर रहा है तू? अच्छा इसकी बैटरी गई है। चेक चेक चेक, कम करो कम करो कम करो। चेक चेक चेक, बस बस, सेम सेटिंग रखना, इको निकाल देना। मैं फिर वापस कह, चेक चेक, रख रख रख, इको निकाल देना बस। मिड कम कर दे, सॉरी मिड हल्का सा बढ़ा दे, बेस हल्का सा बढ़ा दे। चेक चेक, हाइस कम कर दे, हाइस के चक्कर में नहीं कुछ ज़्यादा कर दिया। चेक चेक चेक, थोड़ा और दे। चेक, बस अभी छोड़ देना मेरे दोस्त। मैं वापस कहता हूँ, नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है। चेक चेक चेक। इसकी बैटरी है तेरे पास? नहीं है, ख़त्म हो गई। चेक चेक चेक, हल्का सा मॉनिटर रखना इसका। चेक 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 चेक, ठीक है, मैनेज करता हूँ। एक वक्त होता है, सब ठीक है, एक वक्त होता है जब हम कहते हैं यीशु मुझे तू पाहिजे, मला तू पाहिजे। इसको क्या कहते हैं? मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, दूध पीने वाले मसीह बच्चे, मसीह बच्चे। ये बच्चे को उठा के लाओ। हाँ ये येलो शर्ट, हाँ आजा, प्यार से उठा। अरे बाप रे। ओके, जो आ जाए, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए। अच्छा उसकी माँ के साथ आ जाए, माँ के साथ यहीं पे खड़े हो जाए। नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा, बहुत छोटा। हाँ हाँ, ये आपका बच्चा है सिस्टर, वो उसकी माँ है। भाई साहब ये उसकी माँ है, ये आप ही का बच्चा है। हाँ उसको गोद में उठाइए, गोद में उठाइए, उठाओ उठाओ, गोद में उठाओ। सिस्टर आपके गोद में उठाओ। किसका? नहीं उठा सकती माँ? हाँ अभी ऐसा घूम जाओ, ऐसा घूम जाओ। ये बच्चा माँ की गोद में कैसा लग रहा है? श्रीकांत आप बाजू में खड़े हो जाओ। अब ऐसा सोचो कि यही बच्चा श्रीकांत हो गया बड़ा। अब आपको मैं पूछता हूं, श्रीकांत सिस्टर आपकी वाइफ है?
हाँ सिस्टर, नाटक चल रहा है। सोचिए, यही बच्चा श्रीकांत बड़ा हो गया। आप लोग इधर नहीं देख रहे, मुझे देखो। यही बच्चा श्रीकांत बड़ा हो गया, अब इसकी गोद में श्रीकांत कैसे लगेगा? या तो मां को डांटोगे या तो श्रीकांत को डांटोगे। लेकिन अभी जो छोटा बच्चा है, मां की गोद में अच्छा लग रहा है। हाँ, जब आप पहले आए थे ना प्रभु में, आप बच्चे ऐसे अच्छे लगते थे। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु आ रहा है समझ में। लेकिन सिस्टर आप बैठ जाइए, लेकिन श्रीकांत का बाप। लेकिन जैसे ही श्रीकांत बड़ा हो गया, अब यीशु कहता है, बड़े ध्यान से सुनना, यीशु कहता है कि बेटा श्रीकांत, एक वक्त था, मेरा साथ दीजिए सही हो तो, एक वक्त था जब तू मुझे मांगता था, अब ऐसा वक्त आ गया है मैं तुझे मांग रहा हूं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बाइबल से बात करता हूं। आप लोग तैयार हैं? एक माँ थी, उसका नाम था हन्ना, उसका एक पति था, उसका नाम था एलकन्ना। दोनों को नहीं होते थे बच्चा। जब उन्होंने मांगा, बच्चा हुआ बहुत अच्छा, बाद में कहते नहीं चाहिए बच्चा। लगता है ऊपर से गया। एक माँ थी, उसका नाम था हन्ना, उसका एक पति था एलकन्ना। उन दोनों को चाहिए था बच्चा। जब हुआ बच्चा था बहुत अच्छा, लेकिन जब बच्चा हुआ तो नहीं, कहते हैं नहीं चाहिए बच्चा। क्योंकि वो बच्चा उनको कभी चाहिए ही नहीं था, क्योंकि मां के पेट में बच्चा सैमुएल परमेश्वर ने डाला और कहा कि ये तेरा नहीं, ये मेरा है बच्चा। 25 साल पहले, 25 साल पहले मैं भी था बच्चा। मुझे ऐसा लगता था मुझे भी चाहिए यीशु बोलता है, बेटा शुरुआत के दिन अच्छे हैं, शुरू में अच्छा है। मला माझ्यासाठी प्रार्थना करा, माझ्या डोकं दुखतंय, माझ्या पोट दुखतंय। अरे पूरी जिंदगी, अगर पूरी जिंदगी घोड़े जैसा आदमी, आप नहीं नाटक चल रहा है, पूरी जिंदगी घोड़े जैसा आदमी पास्टर के पास में आके बोलेंगे, पास्टर माझ्यासाठी प्रार्थना करा। आपको पता है आजकल पास्टर लोग बहुत परेशान हैं। जल्दी पूछो क्यों? जितना मुसीबत बाहर नहीं है, उतना मुसीबत चर्च में है। अब जितने पास्टर से वो समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं भी पास्टर रह चुका हूं। सिस्टर आप ठीक हैं? तब है मेरे साथ में माझ्यासाठी प्रार्थना। अभी देखो यहाँ पे, आप लोग नाराज नहीं होना प्लीज। आप लोग यहाँ पे जितने भी हैं ना, आपको जैसी मीटिंग खत्म होगी, आप लोग दौड़ के आ सकते हैं मेरे पास में, जो कि गलत नहीं होगा, मैं करूंगा। लेकिन आपका जो फोकस है ना, वो यही है, प्रार्थना करा। मेरी मराठी बर्दाश्त करो। प्रार्थना करा। ऊपर से बाप बोलता है, इतनी बड़ी हो गई है, इसको अभी भी प्रार्थना चाहिए। तो मैं वापस कहता हूं, आपको यीशु चाहिए या यीशु को आप चाहिए? हाँ, पहला लाल कर रहे थे, अभी काला आप मेरे साथ में। तो मैं फिर पूछता हूँ, भैया साथ दीजिए, मैं फिर पूछता हूँ, आपको ऐसा बनना है? मैं बाइबल से प्रूफ करता हूँ और एक एग्जांपल। आप लोग तैयार हैं? और आपको खूब मजा आएगा। तैयार हैं आप लोग? मरकुस की किताब 5:18। मुझे थोड़ा बर्दाश्त करो, अब बुलाए हैं तो झेलो। मरकुस की किताब 5:18 कौन पढ़ेंगे? मरकुस 5:18 जी। जब वह नाव पर चढ़ने लगा जी, तो वह जिसमें पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, यीशु से विनती करने लगा। पास्टर जी आप यीशु बन जाइए प्लीज। कम। यीशु से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। सीरियस? ये आदमी क्या बोलता है? मुझे अपने साथ रखो। ऐसा वाला। हाँ, क्या बात है, मुझे अपने साथ रखो। मैं वापस कहता हूं सर, अगर मैं सही बात कर रहा हूं साथ दीजिए, गलत बात कर रहा हूं रोक दीजिए। मैं फिर कहता हूं, उसने कहा मुझे यीशु आपके साथ रहना है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आइए सुनते यीशु ने जवाब क्या दिया, पढ़िए। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। नहीं, तुम अपनी मराठी मत डालो, हिंदी पढ़ो। आज्ञा नहीं, आज्ञा। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी। अभी भी मराठी आ रहा है। कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। आगे। और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए। सिस्टर रुक जाइए, भैया थोड़ा उधर चले जाना। भैया ये तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हाँ, मैं वापस पूछता हूँ, सब लोग तैयार हैं?
ये व्यक्ति कहता है जिसके अंदर 6000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा थी, पास्टर जी कहता है हमको यीशु आपके साथ रखो, हमको आपके साथ चलना है। मुझे देखते रहिए प्लीज, हमको आपके साथ रखना है। ये झोड़ी देख रहे हैं आप, ये झोड़ी देख रहे हैं आप, कैसी लग रही है? यही तो सिखाना है इनको, यही तो सिखाना है। यीशु कहता है एक वक्त था तुम्हें मेरी जरूरत थी, अब ऐसा वक्त आ गया है मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो यीशु ने कहा, सुनिए सुनिए, यीशु ने इसको, हाथ छोड़ दो, यीशु ने इसको कहा कि बेटा अभी तो ठीक हो गया ना तू, मैंने तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी। क्या हो रहा है मेरे साथ में, थोड़ा बर्दाश्त करेंगे, मैं आता हूँ। यीशु ने कहा बेटा मैंने तेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल दी। इसको डर क्या था मालूम है? जितनी दुष्ट आत्मा गई है कहीं वापस ना आ जाए। लगता है वापस बोलना पड़ेगा, जितनी दुष्ट आत्मा गई है कहीं वापस ना आ जाए। अब इसको कौन समझाए? यीशु जिसके लिए बंद करता है कोई माई के लाल खोल नहीं सकता, और जिसके लिए यीशु ने खोल दिया है कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। See that? जी 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 जी, अब इसको बस अब इसको कौन समझाए कि दुष्ट आत्माओं को पहले इससे डर नहीं लगता था, घुस घुस के जाती थी, एक नहीं 10 जाती थी, 10 नहीं हजार जाती थी। लेकिन जिस दिन से यीशु का बसेरा इसके अंदर हो गया, यीशु का बसेरा आपके अंदर हो गया, दुष्ट आत्माओं को भी पता चल जाता है कि सबका बाप आ गया। कम ऑन, यस और नो। यीशु ने कहा मेरे पीछे, जल्दी, यीशु ने कहा मेरे पीछे नहीं आना। बोला तुझे जाना है और जाकर बताना है कि परमेश्वर ने तेरे लिए बड़े बड़े काम किए। लिखा है कि नहीं लिखा है? मैं नांदेड़ की कलीसिया, जितने रिस्पेक्टेड पास्टर्स जी यहाँ पर बैठे, आप पेंटिकोस्टल हैं, कैरिस्मेटिक हैं, मेन लाइन है, आप जो भी डिनोमिनेशन से आते हैं, आपको भैया आइए, आपको ऐसा एक तैयार करना है। आप नहीं समझे? एक और सिस्टर आ जाओ, यू वांट टू कम? अपने लोग हैं ना, वहां से आ जाओ। वाह, आइए आराम से। नहीं माइक नहीं चाहिए। अच्छा आ गया, मेरे बैटरी आ गई। ला, चेक। हाँ बस सिस्टर बेटा थोड़ा पीछे आ जा, साथ में आओ, दोनों साथ में आओ। मैं वापस कहता हूं, उस व्यक्ति ने क्या कहा? मुझे यीशु आपके साथ जाना है। यीशु ने क्या कहा? तुझे जाना है, राइट? बाप रे। पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, क्या यीशु दोनों का है? थोड़ा टाइट सपोर्ट चाहिए, मतलब मजबूत जवाब चाहिए। सर आप लोग भी साथ देना है। क्या यीशु पुरुष का है? जोर से रखो। क्या यीशु स्त्री का है? वाह। क्या यीशु इससे ज्यादा, इससे कम प्यार करता है? ऐसा है? दोनों के लिए, यीशु की नजर में दोनों के लिए। वेरी गुड भैया। जितनी लड़कियां यहां पे तो कुछ ऐसी बैठी हैं जो मेरी बेटी की उम्र की हैं, थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है? अंकल बात कर रहे हैं। यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं, बेटा आप भी आसपास में ही हो उम्र में, राइट? यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं, अगर किसी ने आपके कानों में कहा कि तुझे सिर्फ चूल्हा जलाना है, तुझे सिर्फ रोटी पकाना है, तुझे सिर्फ बच्चे पैदा करना है, तुझे सिर्फ अपने पति को संभालना है, ऐसी बातों को जितनी जल्दी हो सकता है बंद करिए। नहीं, आपकी तालियों से मैं पता लग गया, आपके रिस्पॉन्स से मेरे को मालूम पड़ गया कि परिस्थिति क्या है, क्योंकि नाना नानी और दादा दादी का ठूस ठूस के भरा है, राइट सर? और यार क्यों परेशान कर रहा है? रखना एक जैसा, हाथ मत लगा, तेरा हाथ बंधवा दूंगा मैं, है ना? आपको नहीं पता कि जितना यीशु एक पुरुष को प्यार करता है उतना एक स्त्री को प्यार करता है, और यीशु की नजर में दोनों एक समान है। आपको पति, क्षमा करें, आपको विवाह करना है, गलत नहीं है। आपको बच्चे जन्म देना है, कमान ये रिसाइकल है, गलत नहीं है। आपको घर में खाना बनाना है, गलत नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी में यही करते बैठूंगी, ये गलत है, राइट? कमान आंटीज,
थोड़ा मदद करो, जितनी भी आंटियां, नाना नानी, दादा दादियां, आप लोग सहमत है कि नहीं? आपकी बेटियों को तैयार करो, ऐसी लड़कियों को तैयार करो। लेकिन आपको पता है पास्टर जी, आप लोग सहमत है पता नहीं, चर्च में पुलपिट पे पुरुषों को हक है, लेकिन जैसे महिलाओं की बात आती है उन्हें रोक दिया जाता है। तो मेरी बहस भी होती है कुछ लोगों से, मैं तो लगा पड़ा रहता हूं, बोला भैया बाइबल के साथ में आ जाओ, बैठते हैं, चैलेंज करता हूं आपको, मुझे बाइबल से निकाल के बता दो, एक भी जगह पे जो मूछ नहीं आ रही है काट लूंगा। एक भी जगह पे अगर लिखा हो कहीं पे कि महिला पास्टर नहीं बन सकती, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। और यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे रहते हैं जो यूट्यूब पे, वो भी मेरे को बोलते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि पास्टर बनना चाहिए। मैंने बोला बेटा तू बता कि कहां लिखा है कि नहीं बनना चाहिए। ना लिखा है कि कर, ना लिखा है, आगे बोल दीजिए, कि ना कर, तो फिर वो उसकी मर्जी ना, वो किसको भी चुने। आप नहीं समझे अभी भी, ये उसकी मर्जी है ना कि भाई वो किसको भी चुने। वो सिस्टर मारिया को यूज कर सकता है, ये लड़की को यूज कर सकता है, पर यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ सर? एक आंटी आप लोग साथ दीजिए, किसके द्वारा हुआ? क्यों कोई लॉजिक पता लगाना चाहेगा? प्रकाश भाई, प्रकाश ना, पास्टर प्रकाश जी, क्यों? मेल का वाला, ओके। क्यों ऐसा कहा कि मुझे औरत के द्वारा जन्म लेना है? यशाया 6:9 ऐसा क्यों कहा? 9:6 में लिखा है। ना मत पढ़ो, रहने दो। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में औरत को द्वारा पाप लाया, तो परमेश्वर कहता है औरत के द्वारा बेटा लाऊंगा। वेट, शैतान ने औरत का इस्तेमाल किया पाप को लाने के लिए, परमेश्वर कहता है मैं औरत का इस्तेमाल करूंगा छुटकारा लाने के लिए। मुझे पता है, साथ दीजिएगा, मैं वक्त को ध्यान रखता हूं, मुझे पता है कि अगर ये पेन बेचने निकला ना कोई नहीं खरीदेगा। अगर ये सड़क पे पेन बेचने निकले ना, आधे घंटे में इसके साथ सब लोग खरीद लेंगे। और आपको पता है इसलिए कंपनीज भी बहुत स्मार्ट है आजकल, पुरुषों को काम पे नहीं रखती जितना लेडीज को रखती हैं। सेक्रेटरी लेडीज, ऑपरेटर लेडीज, आजकल पेट्रोल पंप पे भी लेडीज, हमारे मुंबई में ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भी लेडीज। और आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब ने ये डाला है जितना हक पुरुष का है। तो परमेश्वर कहता है, कहां गया लाल शर्ट वाला भैया? नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। 2 मिनट नहीं खड़े रहिए। परमेश्वर कहता है कि बेटा कब तक बोलेगा मला यीशु पाहिजे, यीशु पाहिजे, यीशु पाहिजे। कितना अच्छा है, यीशु बोलता है मला आता तू पाहिजे, तू पाहिजे। राइट और नो? हम कब तक बच्चे बने रहेंगे? यीशु कहता है एक वक्त था तुम मेरे पीछे चलते थे, अब ऐसा वक्त है कि मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। नहीं लिखा है मती, इसको पढ़ना पड़ेगा। 2 मिनट और दीजिए, इसको पढ़ना पड़ेगा। मती की किताब उसका 28वां अध्याय वचन 20, आखिरी शब्द यीशु के। अगर ये मती की किताब का आखिरी शब्द है तो मैं कहता हूं ये आखिरी शब्द है। मती 28:20, मैथ्यू 28:20 पढ़िए सिस्टर। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है जी मानना सिखाओ जी, और देखो जी, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। किसके संग हूं? नहीं, कौन संग है? क्या ऐसा लिखा है कि डैनियल यीशु के संग है? फिर क्या लिखा है? यीशु डैनियल के संग है। बाप रे बाप रे, आप नहीं समझे अभी भी? यीशु कहता है, आपका नाम क्या है आंटी, माँ जी, जो भी हैं? लक्ष्मी। क्या आगे क्या है? लक्ष्मी भारत खोजो। अच्छा, लक्ष्मी भारत भागे। लक्ष्मी भी है, भारत भी है और भागे। लेकिन आप बहुत अच्छी हैं कि आप बैठी हैं। ये भागे सरने में, अच्छा भांगे सिस्टर आंटी, एक वक्त था मला प्रार्थना करा। एक ऐसा वक्त आएगा, जरा 2 मिनट खड़ी हो सकती है? एक ऐसा वक्त आएगा, मैं इनको क्यों उठा रहा मैं आपको अभी बताता हूं। आराम से उठिए, उनको मदद करो। अरे बाप रे, गलत आदमी को चुन लिया। थोड़ा ऐसा घूम जाइए, तिकड़े, आराम से, आराम। नहीं, वो काफी देर से बैठी थी ना,
ब्लड सर्कुलेशन, हाँ। आप इनको ठीक से देखिए, अभी इनको है ना यीशु की ज़रूरत है, अभी 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 इनको यीशु की ज़रूरत है। ये यहाँ आई होंगी शायद यीशु के लिए, लेकिन आपको पता है यीशु इसको देखकर क्या बोल रहा है कि बेटा अभी तो शुरुआत के दिन है, तुझे मैं चाहिए, तुझे मैं चाहिए, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि मुझे ये चाहिए। Come on, yes or no? बसा बसा बसा, इनके ऊपर हाथ रख के कोई प्रार्थना करे, ये चाहती हैं। यीशु चाहता है कि तुम किसी पे हाथ रखकर उसको ठीक करो। जो भाई साहब है ना अपना ब्लू शर्ट में, यस ब्रदर, ये अभी आप इसलिए हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे द्वारा कुछ हो जाए मेरे घर में, मुझे पता चला है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं भाई साहब, और प्रभु आपके साथ है। लेकिन परमेश्वर इसको कैसे देख रहा है मालूम है ब्रदर? परमेश्वर इसको ये देख रहा है कि जब इसके साथ में चमत्कार हो जाएगा, इनका इस्तेमाल यीशु करेगा पूरे नाम में। सर 2 मिनट आई। ये जो पास्टर जी हैं, अभी जब मैं बैठा था ये कह रहे थे कि आपके मूर्तिजापुर में वो सिस्टर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने है ना बातचीत चल रही थी, राइट सर? अपने फेसबुक पे आया है, आप लोग फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं आप लोग। वो एक लड़की बेटा, वो एक लड़की 20 से 22 हजार को हर संडे लीड करती है। कैसे? वो प्रार्थना करती है, कमर दर्द जा रहा है, पैरालाइज ठीक हो रहा है, भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो रहा है। तो ये लड़की यानी कि सपना जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कौन से कैटेगरी में आती है? एक के। ये किसके कैटेगरी में है? वापस एक के। ये खुद भी किसके कैटेगरी में है? वो एक के। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? वो एक। अगर 9 में से कोई लौट कर आता तो उसकी भी गिनती एक में। अब आपको पता चल रहा है सदोम और गमोरा, पास जी बैठिए, सदोम और गमोरा नाश क्यों नहीं